Two brothers invested rupees 50,000 and 70,000 respectively and agreed that 70% of the profit should be equally divided between them and the remaining profit in the ratio of investment. If one brother gets 90 rupees more than other, then find out the total profit. है ना, एक भाई को 90 रुपए ज्यादा मिलते हैं दूसरे वाले से। यहां पे हमें 70% प्रॉफिट को डिवाइड करना है इक्वली में। मान लेते हैं कोई भी चीज हमें पता है कि अपने आप में 100% होती है। प्रॉफिट क्या होगा, अपने आप में 100% होगा, जितना भी हो रहा होगा, 2 रुपए, 10 रुपए, 10,000 रुपए, वो अपने आप में 100% है। उसका जो 70% है ना, वो इक्वली डिवाइड कर लेते हैं दोनों। बची बात 30% की। 30% किस रेशो में होगा, जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने। ठीक है, मान लेते हैं प्रॉफिट क्या है 100%। प्रॉफिट क्या है 100% हो रहा है, अपने आप में 100% है। इसका जो 70% है और दूसरा पोर्शन होगा 30%। अब इसका जो 70% है उन्होंने क्या किया, इक्वली डिवाइड कर लिया। इक्वली डिवाइड किया मतलब एक के पास आया 35% और दूसरे वाले के पास भी क्या आया 35%। रही बात 30% की। 30% को वो किस रेशो में डिवाइड करते हैं, जिस रेशो में उनका इन्वेस्टमेंट है। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 5:7 नहीं हो जाएगा, यहां से दिख ही रहा है, 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगे। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 5:7। इसका मतलब यहां पे ये जो 30% है ना, ये किस रेशियो में होगा, 30 मल्टीप्लाई बाई पहले वाले का 5/12, टोटल तो 12 है ना, 12 का ही तो 5th पार्ट है, 12 का 5th पार्ट। अब ये 30% 7/12, बात समझ में आ गई, परसेंटेज है। क्या किया, 30% जो बचा हुआ था उसको किस रेशो में डिवाइड किया है, जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट है। किस रेशो में इन्वेस्टमेंट, 5:7। तो ये आ जाएगा 5/12 और ये आ जाएगा 7/12। बात समझ में आ गई। आउट ऑफ लिखते हैं ना, 5/12 7/12। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 30% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 12 नहीं लगाते, हम लोग बस 5 और 7 लिख लेते कि रेशो से रेशो कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स, तो ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा कर दिया तो ये 150 हो जाएगा और ये 210, मतलब 360% हो जाएगा कुल मिला के, है ना। तो इसको 12% माना है, इसको 12% माना है, और उसका 5th पार्ट और इसका 7th पार्ट। अब ये किसके लिए है, ए वाले भाई के लिए, ये बी वाले के लिए, ये ए वाले के लिए, ये बी वाले के लिए। बात समझ में आ गई। अब ये जो 90 रुपए का चेंज आ रहा है ना, ये क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही तो स्टेप से लिखा है ना, 35%, 35%, 70%। अब इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब इसमें से जो चेंज आ रहा है, क्या इनकी वजह से चेंज आएगा, क्या ए बी से या बी ए से कुछ ज्यादा कम है, क्या नहीं, यहां से चेंज नहीं आएगा। यहां से कुछ चेंज आ रहा है कि हाँ, ये जो 90 रुपए का चेंज आ रहा है ना प्रॉफिट में, ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस रहेगा ना, यही हमें 90 रुपए का चेंज दे रहा है। अब बड़ा कौन है, बड़ा ये वाला है, 30 सेम है, 12 सेम है, ये 7 है न्यूमरेटर में, तो बड़ा कौन है, बी वाला। अब अंतर कितने का है, डिफरेंस कितने का है, 30 इंटू 2/12% का अंतर है। और यही किसके बराबर है, यही है हमारे 90 रुपए के बराबर। बात समझ में आई। अब यहां से अगर सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 6 टाइम्स। तो 1% की वैल्यू हमने यहां से कितनी निकाली, 6 3 18 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट अपने आप में 100% है, कितना हो जाएगा ये 1800 रुपए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई ना। 70% को डिवाइड किया, 30% को डिवाइड किया, एक को 90 रुपए ज्यादा मिला, यहां पे भी ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे यहां ऐड कर दो, इसे यहां ऐड कर दो, लेकिन जब डिफरेंस लेंगे ना हम लोग, डिफरेंस में ये चीज तो कैंसिल हो जाएगी ना एक दूसरे से, क्योंकि 30 इंटू 7/12 के साथ ये रहेगा। इन दोनों में से, इन दोनों का समेशन में से इन दोनों का समेशन माइनस करना है, तो ये तो वैसे भी कैंसिल होगा। तो अंतर कहां से आ रहा है, इस वजह से आ रहा है। मतलब इतने परसेंट की वैल्यू 90 रुपए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1800 रुपए। तो इस चीज का मतलब क्या है कि यहां पे इन्होंने 7% पहले ही निकाल लिया है, लेकिन जो रेशो रहने वाला है वो चेंज नहीं होगा। अभी हमने देखा कैसे। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि प्रॉफिट ऑफ ए वो किस रेशो में होने वाला है। देखो ये है 42,000, ये है 48,000 और ये है 32,000। मतलब बताया गया है बचे हुए के लिए, लेकिन जो 7% है ना, इसके लिए भी वही प्रॉफिट है। क्या है, उसी के लिए वही प्रॉफिट है। ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे हम लोग,
किससे कैंसिल होगा, ये 21 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16। मतलब इस रेशो में प्रॉफिट का डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ये है पी है रेशो पीबी रेशो पीसी, लेकिन ये किसका रेशो एक्चुअल में, ये है इन्वेस्टमेंट का रेशो, है ना, इन्वेस्टमेंट का रेशो। बात समझ में आ गई यहां तक। अब किसके लिए निकालना है, ए के लिए निकालना है। ए का रेशो कितना है, रेशो में उसका नंबर कितना है 21, और टोटल यूनिट कितना है 21 प्लस 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 32940 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 45 16 61 मल्टीप्लाई बाय 32940। 329 कैंसिल हो सकता है क्या, 32940 61 ये 5 टाइम्स जाएगा, 5 जा 5 6 5 जा 30 24 बचा 2440 हो जाएगा, ये 4 टाइम्स 4 1 जा 4, हाँ ठीक है हो जाएगा इससे, ठीक है कितना आ जाएगा 54 540 हो जाएगा, मतलब ये 540 इंटू 21 रुपीज। एंडिंग में 0 आएगा और उसके पहले 4 आएगा, दो ऑप्शन है, ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। इसे लिखा 54, इसे लिखा 20 प्लस 1 इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। कितना हो जाएगा 1080 प्लस 54 इंटू 10, ये हो जाएगा 11340 रुपीज, 11340 रुपीज। बात समझ में आ गई कैसे किया है, बिल्कुल सिंपल है। हमने पढ़ के रखा है कि जो रिमेनिंग वाला प्रॉफिट है वो किस रेशो में, इन्वेस्टमेंट में, तो जो हमने निकाला वो भी उसी रेशो में होगा, मान सकते हैं हम लोग। अभी हमने देखा था इसके पहले जब किया था, हमने कॉन्सेप्ट समझा था, तब हमने कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहां से डायरेक्टली जो रेशो रहेगा प्रॉफिट का उसी रेशो में हमें डिवाइड कर देना है, कितना भी परसेंट वो निकाले कोई मतलब नहीं है, ठीक है। A, B and C start a business with investment rupees 45,000, 35,000 and 25,000 respectively. C will get extra 20% of the profit for managing the business. मतलब वो क्या है, C क्या है, यहाँ पे एक्टिव पार्टनर है। And remaining profit will be divided in their investment ratio. जो बचा हुआ प्रॉफिट रहेगा वो किस रेशो में डिवाइड होगा, तीनों में, जिस रेशो में इनका इन्वेस्टमेंट है। The profit of C is 6900 less than द टोटल प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, मतलब जो सी का प्रॉफिट है वो कुल मिला के देखा जाए तो ए और बी को दोनों को मिला के जितना प्रॉफिट हो रहा है ना उससे 6900 रुपए कम है। देन द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ए और बी के बीच का प्रॉफिट बताना है। बात समझ में आ गई। जैसे हमने क्वेश्चन किया था इसके पहले क्वेश्चन नंबर 15, उसी के जैसा कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग लगाने वाले हैं। कुल मिला के प्रॉफिट मान लेंगे हम लोग 100%। अब इसमें से जो 20% था, इसका जो 20% है वो चला गया सी के पास, है ना, एक्टिव पार्टनर है, उसने बोला मैं 20% लूंगा प्रॉफिट का, ठीक है ले लो। अब ये 80% बचा। अब 80% किस रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट डिवाइड हो रहा है। यहां पे देखो 4500, 3500 एंड 2500, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सभी में, ये बचेगा किस रेशियो में आएगा, ये 9:7:5 इस रेशियो में डिवाइड होगा। कौन, ये जो 80% है ना, ये बात समझ में आ गई। अब यहां सी के लिए लिख लेते हैं, दोनों को ऐड करने में आसानी रहेगी हमें, ठीक है। कितना हो जाएगा यहां से 80% का सी के लिए है ना, ये ए रेशियो बी रेशियो सी, तो सी के लिए 5 था तो हमने लिखा 5 और कुल मिला के कितना है 16 + 5 21। सिमिलरली बी के लिए लिख लेंगे हम लोग, किसके लिए लिखेंगे, बी के लिए लिखेंगे हम लोग 80% मल्टीप्लाई बाय बी का कितना है 7/21। सिमिलरली अगर हम किसके लिए लिखें, ए के लिए लिखें तो 80% मल्टीप्लाई बाय 9/21, ठीक है। ये ए के लिए आया, ये बी के लिए और ये सी के लिए, सी को साथ में ऐड कर देंगे, आसान रहेगा यहां से। अब बोला क्या गया है कि सी का जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ही तो है, ये सभी का प्रॉफिट है, अगर सबको ऐड कर देंगे तो ये 100% दे देगा हमें, ठीक है। अब 6900 रुपीज कम है, मतलब इन दोनों को ऐड करें अगर ए और बी के लिए तो ये आ जाएगा 80% मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 21, ये आ जाएगा ना भाई। 21 एलसीएम सेम है, दोनों को ऐड करना है तो 16 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये है 20% प्लस 80%
मल्टीप्लाई बाय 5/21। एक काम करते हैं, यहां भी 21 है, यहां भी 21 है, एलसीएम ले लेते हैं 21, तो यहां क्या करेंगे 21 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा देखो ये 420% प्लस 400% डिवाइडेड बाय 21, मतलब 820 डिवाइडेड बाय 21%। और ये कितना आ जाएगा, इसे देखें तो ये आ जाएगा 16, 8 6 48, 128% बाई 21। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जीरो भी है, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है 6900, मतलब इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा, मतलब 1280 डिवाइडेड बाई 21 माइनस, क्योंकि ये परसेंटेज ही तो है, किसके बराबर है ये 6900। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 21, यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं पहले सॉल्व कर लेते हैं, 280 प्लस 180 180 180 360 460 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 460%। ठीक है, 460% डिवाइडेड बाई 21% इज इक्वल टू 6900 रुपीज। ये कैंसल हो सकता है, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, एक 23 इंटू 2 23 इंटू 30 215, मतलब 1/21% की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15 रुपीज, 15 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई, 15 रुपए आ गई 1/21 की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, ए और बी का डिफरेंस चाहिए। अब डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करें, डिफरेंस चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा देखो, दोनों का डिफरेंस 80% और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा इंटू 2/21, 80% इंटू 2/21 की वैल्यू हमें पता लगानी है ना, यही तो पता लगानी है। दोनों का अंतर कितना है भाई, b माइनस ए, दोनों का डिफरेंस पूछा गया ना, तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे हम लोग। अब 80 इंटू 2 160 हो जाता है, और ये जो 1/21% इसमें छुपा हुआ है, ये 1/21% की वैल्यू 15, तो 160 80 240 और एक जीरो ऑलरेडी है, कितना आ जाएगा 2400 2400। बात समझ में आ गई। यहां पे देखो हमने क्या किया है, यहां पे टोटल प्रॉफिट को मान लिया 100%, 20% हमने उठा के दे दिया सी को, जो जो बोला जाए वही करें। देखो 20% उठा के दे दिया हमने सी को, 80% बचा वो किस रेशियो में डिवाइड कर दिया हमने, उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, ये कर दिया हमने। अब इन दोनों का जो प्रॉफिट हो रहा है, ये परसेंटेज में, ये प्रॉफिट ही तो है, प्रॉफिट को तो लेके चलें, ये सारी चीजें प्रॉफिट है। ये जो प्रॉफिट है और इन सी का जो प्रॉफिट है, इन दोनों का अंतर कितना बताया गया 6900, तो हमने वैल्यू निकाली, या तो 1% की वैल्यू निकालो 15 इंटू 21, फिर इसकी वैल्यू निकालो, एक ही बात है, 21 से बाद में 21 कैंसिल हो जाएगा, इससे अच्छा हमने 1/21 की वैल्यू निकाल ली। बात समझ में आ रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसी से सॉल्व करेंगे। यहां पे अच्छी बात क्या है कि यहां पे सेम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी एग्जामिनर देगा ना, वहां पे हमें सेम टाइम पीरियड के लिए देगा, क्योंकि यहाँ टाइम का जिक्र नहीं है, इसका मतलब टाइम पीरियड क्या हम लोगों का इक्वल है। कितना आ जाएगा आंसर 2400। A, B and C started a business by investing rupees 24,000, 32,000 and 18,000 respectively. A and B are active partners and get 15%, 12% of the total profit, and the remaining is to be distributed among them in the ratio of their investment. If C got total 65,700 rupees as a profit, what was the total profit? ये हमें बताना है। देखो ये बिल्कुल एक्टिव पार्टनर है, A और B क्या है, एक्टिव पार्टनर्स। हमने मान लिया प्रॉफिट क्या है हमारा 100%। इसमें से क्या किया हमने, जो 15% था वो A को दे दिया, A को कितना दे दिया 15%, B को कितना दे दिया 12%। अब बचा कितना 27 हो गया, बचा कितना 73%, बचा कितना 73% बचा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस हिसाब से, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। कितना आ जाएगा देखो 24, 32 और 18, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे तीनों चीजें। कितना रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 रेशियो 16
3:9। इस रेशो में हमें डिवाइड करना है 73 को। कितना हो जाएगा देखो, ये 73% ऑफ ए के लिए अगर निकाले तो 12/12 + 16 कितना हो जाएगा यहाँ पे 28/37। बी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 16/37 और सी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 9/37% है। ठीक है, ये भी परसेंटेज है। अब बोला क्या गया, सी गॉट टोटल 65,700 एज अ प्रॉफिट। ये जो सी है अकेला, सी को तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इस अकेले की वैल्यू कितनी है 73 × 9 डिवाइडेड बाय 37%। इस परसेंटेज की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास 65,700। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर कैंसिल करना चाहें तो क्या कैंसिल हो सकता है कि ये 9 से कैंसिल हो सकता है। 9 7 63 300, ये भी कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स। इसका मतलब कि 1% की वैल्यू आ गई 3700, है ना। 1% की वैल्यू आ गई 3700। पूछा क्या गया है टोटल अमाउंट, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 370000, मतलब 3,70,000 रुपीज। दिस इज द आंसर। बिल्कुल आसान है। ए को दे दिया 15%, बी को दे दिया 12%, बचा 73%, उसको तीनों ने अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में डिवाइड कर लिया। अब सी के लिए वैल्यू दी गई है हमें, क्योंकि सी ने तो इसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया, अपना एक्टिव मेंबर नहीं है, वो तो स्लीपिंग पार्टनर है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है 65,700, इसके प्रॉफिट की वैल्यू। तो यहां से 100% की वैल्यू निकाल ली। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। ऋषि एंड दिनेश एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद ₹60,000 and 50,000 respectively. Vinay joins B month before end of the year contributing ₹70,000 and Rishi leaves them after A month from the start of the year if they share profit in the ratio of 18:20:21, then find A and B in month, है ना। क्या किया कि सबसे पहले कौन पार्टनरशिप में एंटर हुआ, ऋषि एंड दिनेश। हम लोग रेशो लिखेंगे, हमने लिखा यहां पे ऋषि, दिनेश और ये विनय के लिए लिख लिया। ठीक है। अब ऋषि ने कितने रुपए मिलाए हैं पार्टनरशिप में 60,000 रुपीज। दिनेश ने कितने मिलाए हैं, अभी टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, 50,000। विनय ने मिलाए हैं 70,000 रुपीज। बात समझ में आ गई इतनी। आगे क्या बोला गया है, विनय जॉइंस बी मंथ बिफोर एंड ऑफ द मंथ, मतलब बी मंथ पहले। इसका मतलब मान लो हम बोल दें कि अगर विनय ने ज्वाइन किया 4 महीने पहले, तो वो 4 महीने तक क्या वो पार्टनरशिप में जुड़ा रहा, है ना। 12 महीने तक, 4 महीने पहले ज्वाइन किया मतलब 4 महीने तक वो जुड़ा रहा उस चीज से। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया बी का, मतलब विनय ने मिलाए हैं पैसे, इन्वेस्ट किए हैं पार्टनरशिप में बी मंथ के लिए। एंड ऋषि लीव्स देम आफ्टर ए मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ए मंथ के बाद छोड़ दिया, मतलब ए मंथ तक काम किया। दिनेश के बारे में कुछ नहीं बोला गया, 1 साल की बात हो रही है, इसका मतलब दिनेश ने पूरे 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है पैसा। अब ये जो रेशो रहेगा, ये किस रेशो में रहेगा, ये 4 से 0, 4 0 और ये 4 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 6 से, ये आ जाएगा। तो जब यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, तो ये प्रॉफिट का रेशो है, ये है प्रॉफिट का रेशो। जब तक टाइम का मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ रहा तब इन्वेस्टमेंट का रेशो है, जैसे टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर दिया ये प्रॉफिट का रेशो बनेगा। ठीक है, 6 से ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 7B। ठीक है। अब ये रेशो कितना दिया हुआ क्वेश्चन में हमें 18:20:21। बात समझ में आ गई। तो क्या यहां से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, यहां से देखो 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, एक तरीका गलत है बिल्कुल, जो कि मन में आता है हमेशा। देखो 6 से बराबर अगर 18 रख दें हम लोग तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, 7 भी बराबर 21 रख दें तो b की वैल्यू भी यहां से 3 आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों का रेशो लो, तो ये रेशो आ जाएगा 18/20। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a बराबर 9। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 60/7b, ये आ जाएगा 20/21। ठीक है, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स, तो b बराबर 9 आ जाएगा। ठीक है,
दो दो आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पे, दो दो आंसर लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गई? अब या तो ये भी ऑप्शन में दिया गया है क्या, ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है इसलिए ये आंसर है, ठीक है। अगर ये दिया भी गया होता, मान लो यहाँ पे लिखा होता 303, यहां मान लो लिखा होता 3 and 3 month, अब कंफ्यूजन हो जाता फिर कि ये वाला करेक्ट है या ये वाला। तो देखो करेक्ट वाला कौन सा है, ये वाला करेक्ट है, ये दोनों जो आंसर है ना ये करेक्ट है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पे जो 6a बराबर 18 लिखा है ना, ये जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू 18 हो, है ना, जरूरी नहीं है इसकी वैल्यू 18 हो। अगर ये 2 का मल्टीपल होता और यहां पे कितना हो जाता, ये हो जाता 600, ये आ जाता मान लो 36, है ना, डिवाइड में नहीं है, ठीक है, ये हो जाता 60 और ये उसका भी डबल हो जाता, ये हो जाता मान लो 40, ये हो जाता मान लो 7b और ये हो जाता मान लो 42। तो यहां से तो b की वैल्यू 6 आ रही है, यहां से a की वैल्यू 12 आ रही है, लेकिन यहां से मतलब कि यहां पे अगर हम देखें कि एक्चुअल में इनकी जो वैल्यू अगर हम रख देंगे दिस बराबर दिस, तो आंसर गलत आएगा, हर बार चेंज आता रहेगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल में रेशो है ना। जब हम किसी का मल्टीपल कर देंगे, यहां पे मान लो ये रेशो दिया हुआ है, अगर हम इससे किसी का मल्टीपल कर दें, है ना, किसी का मल्टीपल कर दें, तब हम बोल सकते हैं कि 6 से बराबर 18y, ऐसा बोल सकते हैं। यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, 7b बराबर 21y, यहां बोल सकते हैं हम लोग क्या, 60 के आगे कोई वेरिएबल बराबर 20y। अगर यहां पे कोई वेरिएबल मल्टीप्लीकेशन में होता तब जाके हम बोल सकते थे हाँ ये इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, लेकिन अब देखो यहां पे हमने ये चीज कर दी। अब अगर हम रेशो भी लेना, यहां पे देखो 6a/36 इज इक्वल टू 60/40। अब जो a की वैल्यू यहां आ रही थी वही यहां आएगी, क्योंकि ये तरीका सही है ना, क्योंकि यहां पे मान लो a हो गया, यहां भी a हो गया, तो जब इनका रेशो ले रहे हैं तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा ना, फिर इसलिए रेशो लेना पड़ेगा। नहीं तो अगर हमें लिखना हो यहाँ पे, सॉरी a है तो हम लोग कुछ और ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन होगा नहीं तो, ये भी y और ये भी y। अगर हम बोल देंगे 6 से बराबर 18y है, तब हाँ सही है ये चीज। क्यों? क्योंकि 18 जो रेशियो का पार्ट है उसमें किसी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, हमें नहीं पता है क्या है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसी कंडीशन से। इससे अच्छा हम लोग क्या करें, अगर हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया ना तो आंसर करेक्ट आएगा। देखो ये 10, ये 4, ये 9, तो a की वैल्यू यहां से 9 आई और यहां से भी 9 आ रही है, तो इसलिए रेशियो पे जाएंगे हम लोग। रेशियो वाला तरीका सही है। अगर हमें ऐसा सोचने में आता है कि 6 से बराबर 18 रख दें हम लोग, 6 से बराबर अगर 18 रख दे तो वो गलत हो जाएगा। अगर 6 से बराबर 18 y रख दे तो सही होगा, लेकिन y की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तब जाके आंसर हमें मिलेगा। इसलिए तरीका कौन सा है, रेशियो में लेना है हमेशा। किस में लेना है, रेशियो में। अगर रेशियो में नहीं लिया और डायरेक्ट वैल्यू कर दी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है हमें। क्लियर? तो रेशियो तो लेना ही पड़ेगा हमें। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 and 9। ए और बी की वैल्यू क्या आ गई, 9। A invest 1/4 part of the total investment for 1/4 of the total time duration, but B invest 1/5 part for 1/2 of total time duration, and C invest rest of the investment for whole time duration. If total profit is rupees 5700, find the difference between the profit of A and C. A and C के बीच का profit बताना है हमें, ठीक है। मान लो total investment क्या रहा है, investment total x रहा है ना, कितना रहा है, x रहा है। एक काम करते हैं, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ऐसा कुछ नंबर मान लेते हैं जो 4 और 5 से भी डिविजिबल हो जाए। तो हमने मान लिया कितना, 20x। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है टोटल, कुछ भी मान सकते हैं जो हमें मानना है, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहां से, 1/4, 1/2, इसका मतलब हमने क्या मान ले, 8y मान लेते हैं। 4 और 2 का क्या है, मल्टीपल, या फिर बोल सकते हैं क्या, प्रोडक्ट है उनका, ठीक है। ये मान लिया हमने। इसे 4 मानना तो 4 भी मान सकते हैं, लेकिन 4 का 1/4 1 हो जाएगा, और कभी उसका हाफ करना पड़ा तो 0.5 हो जाएगा, इसलिए हमने 8x मान लिया। अब बारी आई ए की, बी की और सी की। ए ने इन्वेस्ट किया 1/4 पार्ट टोटल इन्वेस्टमेंट का, 20 का 1/4 मतलब 5x इन्वेस्ट किया है, ठीक है। बी ने कितना इन्वेस्ट किया है, 1/5 मतलब 4x। जो बचा हुआ है 11x वो किसने किया है, वो सी ने वो क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। अब टाइम की बात करें, तो टोटल इन्वेस्टमेंट ए के लिए 1/4 ऑफ द टोटल टाइम। 1/4 कितना हो जाएगा इसका, 1/4 हो जाएगा मतलब 2 हो जाएगा, 1/4 पार्ट ना, तो 2y रेशियो
बी के लिए कितना 1/2 ऑफ द टोटल टाइम ड्यूरेशन, मतलब 4y। अब जो बचा हुआ कितना 4 + 2 6 + 2 8, मतलब ये जो 8y है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में होगा ये जो 8y है यहाँ पे वो किसके लिए, सी के लिए बचा। इफ टोटल प्रॉफिट इज ₹5700, कितना 5700, कैंसिल हो जाएगा ये तो, है ना भाई, x तीनों में है तो ये आ जाएगा 10:16:88, और कैंसिल हो सकता है ये 5:8:44। अब क्या बोला गया, टोटल प्रॉफिट इज 5700। अब देखो इन तीनों को ऐड करो, कितना यूनिट बन रहा है, 57 यूनिट बनेगा, इसकी वैल्यू है 5700, है ना। 13 और 44 57, तो इतने यूनिट की वैल्यू इतनी। क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी। ये ए है ये सी है, डिफरेंस कितना है 39 का। 44 - 5 की वैल्यू 100, एक की वैल्यू 100 आ जाएगी ना यहाँ से, तो 100 × 39 कितना आ जाएगा 3900। बिल्कुल आसान है, कितना आ जाएगा, ये 39 रहा होगा यहाँ पे, ये क्या रहेगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई भाई। टोटल टाइम कुछ भी मान सकते थे, यहां 1 मान लो, ये भी 1 मान लो, इसका 1/4 पार्ट निकालेंगे तो हम लोग फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, फिर फ्रैक्शन को हमें क्या एलसीएम का मल्टीप्लाई करके हमें किस में जाना पड़ेगा, न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन में, ठीक है। इससे अच्छा हमने क्या किया, 20x मान लिया, 8y मान लिया, प्रोडक्ट 10 16 और 88, फिर इतने यूनिट की वैल्यू, क्या टोटल प्रॉफिट ही तो है, ये प्रॉफिट का रेशियो है, पी ए रेशियो पी बी रेशियो पी सी, ये रेशियो है। x मान लो तो x मान लो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी 100, मल्टीप्लाई कर दो, कितना 44 - 5 44x - 5x 39x, x की वैल्यू कितनी 100, तो ये कितना आ जाएगा 3900।